हर हर महादेव। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और आज आप सुनेंगे सावन महीने की कथा। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और श्रावण का महीना देवाधिदेव महादेव को समर्पित है या फिर उनको बेहद प्रिय महीना है। तो भगवान श्रावण के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस दौरान पूजा के शुरुआती में महादेव जी के का अभिषेक के साथ साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव जी को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और गन्ने का रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, धूप, कुशा, कमल, नीलकमल, आग, मदार, जवा फूल और कनेर, राई के फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को भोग धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का भी उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव ने इस विष का पान किया था तो वह मूर्छित हो गए थे, जिनकी दशा देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उससे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीजों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। पौराणिक कथा के मान्यता के अनुसार श्रावण के महीने में देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना गया है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा था तो महादेव भगवान शिव जी ने बताया था कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था। उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। अगले दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमांचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और पार्वती ने युवावस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया। तब से महादेव के लिए यह माह विशेष माना गया है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने को श्रावण महीने का सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से की जाती है। इस बार श्रावण माह दो दुर्लभ संयोग से भरा हुआ है। पहला तो इस बार का श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रही है और दूसरा इस बार पूरे श्रावण में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए इस श्रावण मास से कुछ जुड़ी जानकारियां जानते हैं। इसके बाद के महत्व के बारे में सुनेंगे। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत के दिन ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस दिन सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वा सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर पवित्र श्रावण मास की शुरुआत प्रीति आयुष्मान और सर्वा सिद्ध योग के साथ सोमवार 22 जुलाई से होगी। श्रावण या सावन का मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इस बार कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से होगी। इसी दिन 19 अगस्त को समापन भी होगा। श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हैं। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिससे श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिव जी को भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसे में उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इस विष खतरनाक विष से पूरी दुनिया खत्म ना हो सके। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और जीव जंतुओं को बचा लिया, लेकिन वे जो जहर उनके गले में रह गया था, इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया है। इसके बाद सभी देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं।
श्रावण की पूजा विधि। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और शिव श्रावण मास की कथा का पाठ अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाएं और फूलों और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़कें। पूजा करते समय 3 मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दूसरा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीर मामृताम। तीसरा है ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पवित्र श्रावण मास की शुरुआत प्रीति, आयुष्मान और सर्वा सिद्ध योग के साथ सोमवार 22 जुलाई से होगी। श्रावण या सावन का मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इस बार कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से होगी। इसी दिन 19 अगस्त को समापन भी होगा, जिस दिन भी सोमवार रहेगा। महादेव को सोमवार और सावन दोनों ही प्रिय हैं।